सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि सबसे ज़्यादा इंटरव्यू में पूछे जाने वाला टॉपिक फ़ाइल हैंडलिंग, कि क्या होता है फ़ाइल हैंडलिंग, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो उससे पहले मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि सोचो कि आप कोई भी कोड लिखते हो और उस पर मान लो वो कैलकुलेशन का ही है। ठीक है, अब आप क्या करते हो कि उसे कैलकुलेशन कराते हो और आउटपुट दिला देते हो। मैं बोलूँ कि यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि एक फंक्शन मैंने बनाया, ठीक है, डेफ ऐड, और इसमें मैंने दे दिया कि ए और बी पैरामीटर दे दिया, राइट। ए एंड बी पैरामीटर दे दिया और रिटर्न क्या करा लिया, ए प्लस बी, ए प्लस बी। एंड अगेन हियर प्रिंट हम करा लेते हैं कि ऐड, एंड उसके बाद मैंने दे दिया 3,4, और ये आउटपुट आपका आ जाएगा, सॉरी क्या है, पाइथन 3 एंड फाइल अंडरस्कोर हैंडलिंग डॉट पी वाई। ओके, तो ये आपका 7 आ गया। तो क्या हो कि मैं बार बार रन करूं, और बार बार रन में ऐसा हो कि एक हमारी फाइल हो जहाँ पे ये सारा चीज़ सेव होता चला जाए। ओके, क्योंकि हमें आउटपुट्स तो हमेशा याद नहीं रहते हैं। तो इसी को देखने के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, फाइल हैंडलिंग। कि अगर हमें कोई भी कोड का आउटपुट हो, राइट, कोड का कोड आउटपुट, या फिर कह सकते हो लॉग्स होते हैं, लॉग्स हैं, या फिर और भी कह सकते हो कि अटेंडेंस रिकॉर्ड, अगर मान लो अटेंडेंस रिकॉर्ड हमें देखना हो स्टूडेंट्स का, वो भी कह सकते हो, राइट, या फिर मार्क्स वगैरह। तो ये सारी चीज़ें हम लोग किस में स्टोर कर सकते हैं, फाइल्स में। वी बेसिकली स्टोर all these things all these things into the file, राइट। एंड उसी चीज़ को जो हम लोग फाइल्स में फाइल्स में स्टोर कराते हैं, ये आउटपुट्स या लॉग्स या अटेंडेंस जो भी चीज़ें होती हैं, तो उनको हैंडल करने के लिए, यानी कि उनको स्टोर करना या रिमूव करना या फाइल को क्रिएट करना, वो सारा किस में होता है, आपका फाइल हैंडलिंग में। उसी को बोलते हैं हम लोग फाइल हैंडलिंग, दैट इज़ इट। ओके, फाइल हैंडलिंग। तो आज के टॉपिक में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, सिंपल तो बात करें तो सबसे पहली बात की हम पढ़ेंगे व्हाट इज फाइल हैंडलिंग। व्हाट इज फाइल हैंडलिंग, ओके। एंड जो सेकंड टॉपिक रहेगा वो हमारा रहेगा कि व्हाई डू वी यूज़ दैट, क्यों इस्तेमाल करते हैं, उसकी भी बात करेंगे हम ज़रा। ठीक है, एंड जो थर्ड होने वाला है वो होगा कि कैसे हम लोग कोई भी फाइल को ओपन करेंगे, उसमें रीड एंड राइट और क्लोज कैसे करेंगे, राइट। तो जो थर्ड टॉपिक होगा वो हमारा होगा कि हाउ डू वी ओपन रीड राइट एंड क्लोज फाइल्स। ओके, एंड द फोर्थ वन इज फाइल मोड्स, कि कौन से मोड में हम लोग फाइल को ओपन कर रहे हैं। एंड द फिफ्थ वन इज अगेन कि फाइल के पॉइंटर्स के बारे में पढ़ेंगे, फाइल पॉइंटर्स। डोंट वरी, अगर अभी आपको ये चीज़ें नहीं लग रही हैं तो कोई बात नहीं, जैसे जैसे हम लोग पढ़ेंगे वैसे वैसे आपको सब कुछ समझ में आने लगेगा। और जो सेकंड थिंग होगा इसमें वो होगा कि वर्किंग विद CSV। ठीक है, कि वर्किंग, सिक्स टॉपिक हमारा होने वाला है, सिक्स टॉपिक कि वर्किंग विथ CSV फाइल्स। ठीक है, CSV फाइल्स एंड JSON फाइल्स, उसके बारे में भी देखेंगे। एंड जो सेवेंथ एक छोटा सा हम लोग क्या करेंगे, रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट करके देख लेंगे। रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट या कह सकते हो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम, छोटा सा वो देख लेंगे। तो ये 7 चीज़ें हम लोग करने वाले हैं इस लेक्चर में। तो प्लीज़ आप लोग बने रहिए इस वीडियो में। अगेन हम स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज़ फाइल हैंडलिंग। सबसे पहली बात, व्हाट इज़ फाइल हैंडलिंग। अगर हम इसकी बात करें कि फाइल हैंडलिंग होता क्या है एक्चुअली में, तो फाइल हैंडलिंग इज़ नथिंग बट अगेन कह सकते हो आप कि फाइल हैंडलिंग में हम स्टोर करा सकते हैं चीज़ों को। एक फ़ाइल में हम लोग क्या करा सकते हैं, जो भी हमारे डेटा होता है उसको स्टोर करा सकते हैं और मैनेज कर लेते हैं फाइल्स को डायरेक्टली हमारे पाइथन के प्रोग्राम्स के थ्रू। जैसे मैं छोटा सा एक एग्जांपल दूं
तो आपको कोई भी डेटा स्टोर कराना है, ठीक है, मान लो read.txt है, read.txt, उसमें हमें लिखना है हेलो विनय, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इसको पाइथन के कोड से भी आप इस फाइल में read.txt में हेलो विनय लिखवा सकते हैं या फिर रीड कर सकते हैं, राइट। तो इन सिंपल टर्म्स हम बोल सकते हैं, इन सिंपल टर्म्स फाइल हैंडलिंग allows us to store and manage store and manage uh, data in files directly, ठीक है, data in files directly, ये हो जाता है। ओके, आपके अगेन कोई भी फाइल है, उसमें आप क्या कर सकते हैं, डेटा को स्टोर करा सकते हैं और मैनेज करा सकते हैं विद द पाइथन कोड। ये करा सकते हैं आप कि आपने क्या किया है कि इन सिंपल टर्म्स हम अगर बोलें तो कोड के थ्रू हम कोई भी फाइल को एक्सेस कर सकते हैं, उसमें मैनिपुलेशंस कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें भी हो सकती हैं। ओके, नाउ कम्स द इंटरेस्टिंग पार्ट कि ये कैसे करते हैं, तो इसकी भी ज़रा हम बात करेंगे। तो अगेन स्टार्ट करते हैं हम। तो देखो, पहली चीज़ कि ये कैसे कैसे फाइल्स के साथ काम कर सकता है। तो इट हेल्प्स अस टू वर्क विद द एक्सटर्नल फाइल्स लाइक यहाँ पे अगर लाइक में देखें तो .txt होता है, ठीक है, .csv एंड अगेन .json, ये हो जाता है। तो इसमें आप सिंपल क्या करा सकते हैं, वर्क करा सकते हैं। ओके, नाउ अब अगर बात करें कि कैसे हम लोग ये वर्क कराएंगे, कैसे चीज़ों को हम लोग इसमें करते हैं या कैसे फाइल क्रिएट करते हैं, वो ज़रा हम देखेंगे। तो सिंपल हम क्या करते हैं कि यहाँ पे लिखते हैं कि फाइल, ठीक है, फाइल मैंने एक वेरिएबल बनाया और हम क्या कर रहे हैं, ओपन कर रहे हैं, ओपन फाइल, ओपन, एंड यहाँ पे मैं सिंपल लिख देता हूँ demo.txt और इसको मैं राइट मोड में खोलता हूँ। डोंट वरी, अभी आपको पता नहीं है तो मैं ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा। और इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपल फाइल डॉट राइट मैंने कर दिया क्या भाई कि हेलो फ्रॉम डेमो, दैट इज़ इट, ठीक है, हेलो फ्रॉम डेमो। एंड अगेन हम क्या करते हैं, इस फाइल को क्लोज कर देते हैं, फाइल डॉट क्लोज हमने कर लिया। अब ज़रा इसे रन करते हैं तो यहाँ पे आपको सिंपल एक फाइल दिखेगी, फाइल हैंडलिंग में demo.txt, एंड ये आ गया आपका सिंपल क्या, हेलो फ्रॉम डेमो। तो देखो यहाँ पे हमने क्या किया है कि एक सिंपल फाइल हमने क्रिएट किया रही है, ठीक है, कैसे कि हियर वी हैव क्रिएटेड अ सिंपल फाइल यूजिंग राइट मोड। ओके, राइट मोड के थ्रू हमने क्या किया कि एक सिंपल demo.txt फाइल क्रिएट करी है और उसमें हमने एक कंटेंट लिखा है। यहाँ पे हमने कंटेंट लिखा है हेलो फ्रॉम डेमो, और ओपन पहले हमने क्या किया था, ओपन किया था इस फाइल को, ठीक है, अगर यहाँ ये फाइल एग्जिस्ट नहीं करी थी तो ओपन किया था एंड उसमें हमने ये सारा चीज़ लिखा था कंटेंट। उसके बाद जब लिख लिया या जब हमारा काम पूरा हो गया तो हमने क्या कर लिया, फाइल को क्लोज कर लिया। ओके, तो ये आपका क्या कर रहा है कि डेटा को इस वे में हमने क्या किया कि परमानेंटली सेव कर लिया। अब अगली बार भी रन करेंगे तो हमारा वो सेम डेटा वैसे का वैसा ही रहेगा, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं हो सकते, ठीक है, और ये उड़ भी नहीं सकता। जैसे वो होता है ना कि जब अगर हम लोग पहले देख रहे थे तो आउटपुट ये कुछ आ रहा था, अब अगली बार कोई और यहाँ पे हम दे देते कि मान लो यहाँ पे हमने दे दिया 4,4, तो पहले आउटपुट कुछ और आ रहा था और यहाँ पे 8,3,8 दे दिया तो ये 11 आ गया। लेकिन आपका अगेन अगर हम यहाँ पे रन करेंगे तो अगेन कहाँ गया, हाँ, अगर इसे हमने रन किया तो ये हमें हेलो फ्रॉम डेमो दे रहा है, ठीक है, तो ये आपका परमानेंटली इसमें सेव हो गया। ओके, तो चलो देखते हैं कि फाइल्स को ओपन कैसे करते हैं एंड क्लोज कैसे करते हैं, तो बात करेंगे उसकी भी ज़रा, ठीक है। तो ये तो हमने सिंपल एक डेमो दिखाया था कि कैसे हम लोग फाइल्स को ओपन कर लेते हैं, उसमें कुछ कंटेंट लिखा एंड देन अगेन क्लोज कर दिया। तो देखो यहाँ पे इसको ज़रा कमेंट आउट कर लेते हैं एंड अगेन यहाँ पे लिखते हैं कि फाइल, अगेन फाइल, और यहाँ पे देते हैं ओपन। ओके,
फाइल को ओपन करने के लिए फाइल ओपन, एंड यहाँ पे हम सिंपल क्या दे देते हैं, फाइल नेम, कि जो भी आपका फाइल है वो उसका नाम, ठीक है। एंड अगेन यहाँ पे हम दे देते हैं कि मोड, कौन से मोड में खोलना चाहते हो, कि आप रीड करने के लिए खोल रहे हो फाइल या राइट करने के लिए फाइल खोल रहे हो, तो उसके लिए हम लोग देते हैं ओके। तो ये सिंपल क्या हो जाता है, फाइल को ओपन करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि एवरी फाइल इन पाइथन इज ओपनड यूजिंग, कह सकते हो यूजिंग ओपन फंक्शन, राइट, ओपन फंक्शन ये होता है आपका। अब इसमें सिंपल अगर आप बात करेंगे तो ये ओपन कर रहा है उस फाइल को, और फाइल का नेम हम दे देते हैं यहाँ पे, ठीक है, फाइल का नेम। एंड किस मोड में हमें खोलना है, तो मोड्स के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी आप समझ जाओ कि यहाँ पे मोड देते हैं, ओके। अब जरा देखें तो देखो, हमारे जो भी इंटरव्यूज़ होते हैं उसमें अगर हम बात करें तो बहुत सारे मोड्स के बारे में भी चीज़ें होती हैं। तो देखो कुछ इंपॉर्टेंट इसमें मोड्स होते हैं, उसके बारे में ज़रा डिस्कस कर लें। तो मोड में पहला जो आता है वो आता है कि रीड, पहला आता है रीड। अब ये क्या करता है ये रीड ओनली, यानी कि रीड ओनली फाइल, ठीक है, रीड ओनली फाइल। ये क्या करता है कि रीड्स ओनली द कंटेंट, रीड ओनली द कंटेंट इफ द फाइल एग्जिस्ट, ठीक है। अगर फाइल एग्जिस्ट करती है तब ये क्या करता है, कंटेंट को रीड करता है। तो सिंपल अगर मैं बोलूँ यहाँ पे कि अभी जो हमने यहाँ पे फाइल बनाई थी demo.txt ऊपर, ठीक है, क्रिएट करी थी राइट मोड में, अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ पे मैं सिंपल दे देता हूँ कि भैया एक फ़ाइल लो, जो भी फाइल हमारा डेमो का था उसका हम चाहते हैं कि वो हमें रीड करना है, ठीक है। तो सिंपल हम क्या कर रहे हैं कि फ़ाइल का नाम देंगे, पहले ओपन करेंगे और उसके बाद फाइल का नाम। तो फाइल का नाम क्या था भाई, demo.txt हमने दे दिया। एंड अगेन यहाँ पे हम सिंपल क्या कर देते हैं कि यहाँ पे हम दे देते हैं कि कौन से मोड में निकालना है हमें, तो रीड मोड में। तो सिंपल हमने रीड मोड में ले लिया। अब अगेन प्रिंट कर लेते हैं, यहाँ पे हमने दे दिया फाइल डॉट रीड, यहाँ पे हमने कर लिया। अब इसे हम एक वेरिएबल में स्टोर करा लेते हैं भैया कि चलो इसमें जो भी कंटेंट है वो तो कंटेंट रख लिया और इसमें हमने वेरिएबल में स्टोर करा लिया। नाउ अब इसे ज़रा प्रिंट करके देखें तो ये हमें कंटेंट प्रिंट करके दे देगा कि क्या कंटेंट है, ओके। एंड नाउ फाइल डॉट क्लोज कर ले, यहाँ पे हमने फाइल को पहले ओपन किया था रीड मोड में एंड अगेन फाइल को रीड किया, ठीक है, कि क्या क्या चीज़ें हैं इसमें, ओके। एंड अगेन कंटेंट को हमने प्रिंट कराया, उसके बाद फाइल को हमने क्लोज कर दिया। अब ज़रा देखते हैं कि प्रिंट क्या होता है हमारा। तो यहाँ पे देखो हेलो फ्रॉम डेमो आ गया, सिंपल ये चीज़ हो गई। अब बात करें तो अगेन जो नेक्स्ट थिंग होती है इसमें वो क्या होता है भैया, वो भी ज़रा हम देख लेते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा कोड होगा वो हो जाएगा इसमें राइट मोड। ये राइट मोड क्या होता है इसकी भी हम चर्चा कर लेते हैं। तो जो राइट मोड होता है इसमें बेसिकली हम क्या करते हैं कि वी राइट द कोड या वी राइट द कंटेंट, राइट द कंटेंट, ओके, वी राइट द कंटेंट। अगर फाइल नहीं होती है, इफ फाइल डजेंट, कह सकते हो डजेंट, if file doesn't exist then it creates a new file, ठीक है, creates a new file। अदरवाइज ये क्या करेगा, जो पहले से फाइल एग्जिस्ट कर रही थी उसी को ओवरराइट कर देगा। ये कैसे करता है तो देखते हैं। सिंपल अगर मान लो demo.txt हमने पहले रीड मोड में ओपन किया था तो यहाँ पे ये क्या कर रहा था कि रीड किया। अब अगेन यहाँ पे मैंने लिखा कि भाई राइट मोड में ओपन करना है, राइट मोड में ओपन करना है। और इसमें मैं क्या कर देता हूँ कि अगेन इसको मैं हटा देता हूँ ज़रा और इसे भी हटा ही देता हूँ। देखो अब यहाँ पे फाइल डॉट राइट मैं कर रहा हूँ, ठीक है, राइट किया तो पहले से इसमें क्या था, हेलो फ्रॉम डेमो, ओके। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि वी आर रनिंग the file with the right mode, ठीक है। तो हालांकि मैंने पहले ही बताया था आपको कि ये क्या करता है, ओवरराइट कर देता है तो एग्जिस्टिंग कंटेंट को। तो इट ओवरराइट्स द एग्जिस्टिंग कंटेंट, दैट इज इट। अब यहाँ पे अगर मैं रन करूँ इसे तो देखो
ये रन हुआ हमारा सिंपल। अगर डेमो को देखो तो पहले वाला क्या था कि हेलो फ्रॉम डेमो था, लेकिन अगेन अगर यहाँ पे देखो तो वी आर रनिंग दिस फाइल विद द राइट मोड। तो ये क्या कर दिया, ओवरराइट कर दिया पहले वाले चीज़ को, या पहले वाला जो भी कंटेंट था उसको ओवरराइट कर दिया। ओके, तो अगर इस चीज़ से बचना है तो सिंपल हम एक और मोड का हमारे पाइथन में इस्तेमाल होता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं अपेंड मोड। अपेंड मोड क्या होता है तो वो भी ज़रा देख लेते हैं कि अगर इस चीज़ से बचना है तो हम सिंपल क्या यूज़ करते हैं, अपेंड मोड। क्या यूज़ करते हैं, अपेंड। तो ये होता है ए से डिनोट करते हैं इसको, ठीक है, ए से डिनोट करते हैं। तो ए क्या करता है, ये अपेंड करता है, अपेंड्स द न्यू कंटेंट, ठीक है, न्यू कंटेंट, नया कंटेंट ऐड करता है एट द एंड, एट द एंड। ओके, ये कैसे, तो मान लो अब हमने क्या किया कि यहाँ पे हमने लिख दिया ए, और इसको, ये तो आपका क्या हो गया सिंपल राइट मोड में, ये पहले से आपका लिखा हुआ है। ओके, अब क्या कर रहे हैं कि उसी के नीचे हम एक नई लाइन भी लिखना चाहेंगे तो स्लैश न्यू लाइन, और यहाँ पे मैंने दे दिया कि भाई दिस इज द न्यू लाइन, दिस इज द न्यू लाइन फ्रॉम द अपेंड मोड, दैट इज इट। ये हो गया। अब जरा इसे हमने रन किया और ये आपका आया, तो यहाँ पे देखो ये पहली लाइन से तो रन किया ही किया था, लेकिन अब देखो सेकंड लाइन में भी आ गया अपेंड मोड की वजह से। ओके, तो ये हो गया अपेंड। ओके, अब जरा बात करें तो हमारे पास एक और होता है कि अगेन एक और मोड होता है कि मान लो कोई भी फाइल एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है, ठीक है, तो उसमें भी हम लोग क्या करते हैं, राइट प्लस मोड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। या फिर अब मान लो कि हमें एक साथ कोई भी फाइल को रीड एंड राइट कराना है, ठीक है, तो वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, आर प्लस मोड का इस्तेमाल करते हैं। सपोज़ हम मान लो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे पहले से ये फाइल एग्जिस्ट कर रही है, डेमो, यहाँ ये फाइल एग्जिस्ट कर रही है, और इसमें हम चाहते हैं कि तुम्हारा रीड भी हो और राइट भी हो। हालांकि आप देखो अगर अपेंड में क्या कर रहे हो, तो अपेंड में केवल राइट कर पा रहे हो, राइट मोड में भी राइट कर पा रहे थे, रीड मोड में भी रीड कर पा रहे थे, राइट नहीं कर पा रहे थे, राइट। लेकिन एक ऐसा भी तो मोड होना चाहिए कि एक मोड मैंने लिया और वहाँ पे रीड एंड राइट दोनों हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे हम सिंपल क्या कर लेते हैं, यहाँ पे आर प्लस ले लेते हैं। तो आर प्लस जो मोड होता है, ठीक है, आर प्लस जो मोड होता है ये क्या करता है, इट अलाउज अस टू रीड एंड राइट, ऑन द सेम फाइल, ठीक है, ये हो जाता है। अब यहाँ पे आर प्लस हमने कर लिया तो राइट ये हमने पहले किया था। तो एक काम करते हैं कि दिस लाइन यहाँ पे ले लेते हैं, दिस लाइन इज एडेड फ्रॉम द आर प्लस मोड, राइट, आर प्लस मोड, ये हो गया। अब एक काम करते हैं ना, हम रीड कर लेते हैं। तो कंटेंट नाम का एक वेरिएबल बनाते हैं, कंटेंट नाम का एक वेरिएबल बनाया, और इसमें हम सिंपल क्या कर देते हैं, फाइल डॉट रीड हमने कर लिया, और इसको हमने अगेन स्टोर करा लिया कंटेंट वेरिएबल में। अब यहाँ पे हम सिंपल क्या कर लेंगे, प्रिंट करा लेंगे कंटेंट। ओके, कंटेंट हमने ले लिया। अब जरा इसको देखते हैं, तो देखो राइट मोड, ओके, एंड दिस लाइन इज फ्रॉम द अपेंड। ओके, तो ये हो गया। अब यहाँ पे हमने अगेन देखोगे तो ये आपको सिंपल क्या कर दिया, ये अपेंड कर दिया, दिस लाइन इज एडेड फ्रॉम द आर प्लस मोड एंड दिस लाइन इज फ्रॉम द अपेंड मोड। ओके, तो ये हो गया। अब बात करें तो नेक्स्ट जो थिंग आती है कि अगेन कि अपेंड प्लस मोड क्या होता है। तो अपेंड प्लस मोड बेसिकली यही होता है कि जिसमें आप अपेंड कर सकें और रीड भी कर सकें एक साथ। तो ये आपका अपेंड मोड होता है, उसको भी आप एक बार देख लेना। हालांकि छोटा सा लेक्चर है तो उसमें हम लोग सब कुछ तो कर नहीं सकते, ठीक है, या सब कुछ कवर नहीं कर सकते, तो थोड़ा सा हम इसमें और डिटेल में बात करेंगे अगर टाइम मिले तो, ठीक है। ओके, नाउ अब बात करें तो अगेन कि आपके जो फाइल्स होती हैं उनको रीड कर रहे थे। अभी तक हमने रीड को देखा कि रीड कैसे कर ले रहे हैं, लेकिन अगेन इसमें भी 2-3 चीज़ें होती हैं कि रीड होता है, रीड लाइंस होती हैं, ठीक है, रीड लाइन होता है, ये 3 चीज़ें होती हैं। ओके, तो इसको भी ज़रा हम बात ही कर लेते हैं लगे हाथ। तो चलो भैया नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं नाउ, अब यहाँ पे वी विल लर्न अबाउट
हाउ डू वी रीड द फाइल्स, ठीक है। ओके, तो देयर आर 3 मेथड्स। ओके, फर्स्ट होता है रीड मेथड जो, और सेकंड होता है रीड लाइन्स होता है, रीड लाइन। ओके, एंड थर्ड होता है रीड लाइन्स। ओके, रीड लाइन्स, ये तीनों के बारे में हम लोग एक बार देखेंगे। तो देखो, सबसे पहला चीज़ होता है रीड मेथड। ओके, इसकी अगर बात करें तो ये होता है रीड मेथड। ओके, तो देखो ये रीड मेथड क्या करता है, इट रीड्स ऑल द कंटेंट, इट रीड्स ऑल द कंटेंट ऑफ द फाइल, ठीक है। ये कैसे करता है, तो सिंपल अगर मैं लिखूं कि अगेन हमारे पास जो डेटा था यही ले लेते हैं हम लोग, एक काम करते हैं इसको कॉपी कर लेते हैं, ये रहा, एंड हियर अगेन पेस्ट दिस। ओके, और यहाँ पे हम सिंपल क्या कर रहे हैं, इसको अनकमेंट कर ले रहे हैं, एंड यहाँ पे अब क्लोज कर लेते हैं, फाइल डॉट क्लोज। ओके, ये हमने कर लिया। अब जरा अगेन अगर हम रन करें इसे, तो देखो ये सिंपल क्या कर रहा है, ये हमारा यहाँ पे रीड मोड में इसको रख लेते हैं और इसे भी हटा ही देते हैं, एक सेकेंड। हाँ अब रन करते हैं इसे, तो देखो इसमें आ गया दिस लाइन इज एडेड फ्रॉम रीड आर प्लस मोड, ठीक है, एंड अगेन दिस लाइन इज फ्रॉम अपेंड मोड, ठीक है, ये कर लिया। तो ये सिंपल क्या कर रहा है, इस पूरा ही जो भी कंटेंट है इसमें, इसको क्या कर लिया, रीड कर लिया। अगर यहाँ पे देखो तो यहाँ पे सिंपल क्या आ रहा है, तुम्हारा एक स्पेस दे रखा है फर्स्ट वाले में, यहाँ पे अगर ध्यान से देखो, और यहाँ पर भी एक छोटा सा स्पेस है, इसमें भी अगर इसमें भी हम बात करें तो इसमें भी छोटा सा स्पेस है, एंड देन यहाँ से स्टार्ट हुआ है ना। अब बात करें तो अगेन ये हो गया। अब रीड लाइन की अगर बात करें तो रीड लाइन को भी एक बार देख लेते हैं। तो रीड लाइन बेसिकली क्या करता है कि वो फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन ऐसे वो रीड करते हुए चलता है, तो उसकी भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा इसमें और देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें होती हैं रीड में। ओके, तो पहली चीज़ की अगेन यहाँ पे अभी तक हमने क्या किया कि पूरा ही पढ़ लिया था, राइट, पूरे ही कंटेंट को देख लिया था। अब जरा हम क्या करें कि अगेन हम फाइल प्रिंट करते हैं, प्रिंट, और यहाँ पे मैंने कर लिया फाइल डॉट रीड, राइट, फाइल डॉट रीड कर लिया। अब अगेन इसको रन करो तो देखो ये आपका रन हुआ, लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं आया, ये सिंपल आपको एम्प्टी दे रहा है, एम्प्टी स्ट्रिंग दे रहा है। तो एक चीज़ तो तय है कि ये एक पॉइंटर का इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है, कि पहले क्या किया कि पहली बार अगर रीड करना स्टार्ट किया तो आपका पॉइंटर पहले यहाँ था, राइट, फिर उसके बाद यहाँ पे आया पॉइंटर, फिर यहाँ पे आया, ठीक है। अब अगली बार जब भी हम रीड को कॉल कर रहे हैं तो वो नेक्स्ट को यहाँ से कॉल कर रहा है, यहाँ से। ओके, तो यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं इसमें, ठीक है, तो इसीलिए ये क्या करता है कि ये आपका यहाँ पे पॉइंटर आ जाता है, ठीक है, और ये जो पॉइंटर है वो एम्प्टी लाइन को शो करता है। तो वही चीज़ यहाँ पे भी हो रहा है। तो इस चीज़ से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो पॉइंटर है आपका उसको कर लेते हैं फाइल डॉट, अब सीक का इस्तेमाल कर लेते हैं, सीक, और उसको कर लेते हैं भैया ज़ीरो, उसको क्या कर लिया, ज़ीरो, एंड देन अगेन अगर हम इसे प्रिंट करें तो देखो आपको फिर अगेन ये दे दिया कि दिस लाइन इज एडेड फ्रॉम दिस, एंड यहाँ पर भी वो चीज़ें आ गई जो पहले से थी। ओके, ये हो गया। नाउ अब हम चाहते हैं कि भैया हमें फर्स्ट के 10 कैरेक्टर्स को ही बस प्रिंट कराना है, तो वो भी देख लेते हैं। तो सिंपल हम यहाँ पे 10 पास कर देंगे, दैट इज़ इट। हम क्या करेंगे, 10 पास कर देंगे। अब अगेन अगर इसे हम रन करेंगे तो यहाँ पे 10 कैरेक्टर्स को ही लेके चलेगा, फर्स्ट के 10 कैरेक्टर्स को ही लेके चलेगा, और उसके बाद उसको प्रिंट करेगा, एंड देन वो आउट हो जाएगा या क्लोज हो जाएगी उसके बाद फाइल, ये हो जाता है। अब बात करें रीड लाइन्स की, रीड लाइन क्या होता है वो भी देख लेते हैं भैया एक बार। तो इसे हटा देते हैं, एंड यहाँ पे हम कर लेते हैं कि भाई फाइल, ठीक है, फाइल, और यहाँ पे अगेन सीक कर लेंगे, या फाइल डॉट रीड लाइन ही कर लेते हैं, रीड लाइन, दैट इज़ इट। और इसको ज़रा हम प्रिंट करा लेते हैं, प्रिंट करा लिए, यहाँ पे प्रिंट, एंड अगेन रन दिस। तो यहाँ पे ये फर्स्ट लाइन को प्रिंट कर रहा है, क्योंकि फर्स्ट लाइन अगर देखो तो फर्स्ट लाइन में कुछ भी नहीं है,
ये केवल यहाँ पे एम्प्टी स्ट्रिंग दिखा रहा है, ठीक है। तो ये हो गया। अब अगेन मैं प्रिंट करूँ यहाँ पे इसी लाइन को, इसी को मैं कॉपी एंड पेस्ट कर लेता हूँ। तो अगेन अगर देखो तो ये दूसरी लाइन भी प्रिंट कर लिया। ये पहली लाइन पहले प्रिंट किया, उसके बाद फिर ये दूसरी लाइन प्रिंट कर दिया। ओके, ये हो गया। अगर तीसरी लाइन हमें चाहिए तो सिंपल वही काम करेंगे, ये हमने कर लिया। अब अगेन अगर देखो तो ये तीसरी लाइन भी आ गई। तो एक चीज़ तो तय है कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि इसमें अगर एक एक लाइन हमें चाहिए तो सिंपल हम क्या कर देंगे, रीड लाइन कर देंगे। अगर हमें होल फाइल का कंटेंट चाहिए तो हम क्या कर देंगे, सिंपल यहाँ पे रीड लाइन रीड कर सकते हैं। ओके, अब बात करें कि अगेन हमें सारी लाइंस को पढ़ना है, ठीक है, सारी लाइंस को पढ़ना है। तो सिंपल हम यहाँ पे लिखेंगे अगेन फाइल डॉट सीक कर लेते हैं, ठीक है। अब उसमें हमने 0 कर लिया एंड अगेन प्रिंट, और यहाँ पे हमने बस लिख दिया फाइल डॉट रीड लाइंस, दैट इज़ इट। ये हमने कर लिया। अब अगेन इसे रन करोगे तो ये आपको एक लिस्ट में सारी लाइंस को ही दे देगा। यही आपका बेसिकली हो जाता है रीड लाइन। तो इसमें अभी तक हमने ये देखा कि फाइल्स को ओपन कैसे करते हैं, फाइल्स को क्लोज कैसे करते हैं, ठीक है, फाइल्स को सीक कैसे करते हैं कि स्टार्टिंग पॉइंटर पे लेके चले जाते हैं और फिर वहाँ से फाइल रीड करना स्टार्ट करती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने देख ली कि रीड मोड क्या होता है, राइट मोड क्या होता है। ओके, नाउ अब बारी आती है किसकी, कि भाई कि ये भी ज़रा चेक कर लें कि जो हमारा फाइल है, ठीक है, या जो हमारा अगेन कह सकते हो पॉइंटर है, वो कहाँ पे एग्जिस्ट करता है। अगर मान लो ये जो रीड लाइन यहाँ पे हमने दिया था, ठीक है, तो ये रीड लाइन तीसरे वाले लाइन पे गया होगा, राइट, एनी हाउ तीसरी लाइन पे गया होगा। तो यहाँ पे अगर हम चेक करना चाहें, ठीक है, तो फाइल डॉट, अब यहाँ पे हम कर सकते हैं टेल, ठीक है, फाइल डॉट टेल। अब ये सिंपल क्या करता है, ये हमें बता देता है कि भैया आपकी फ़ाइल कहाँ पे, आपका जो पॉइंटर है वो कहाँ पे है। अगेन अगर इसको मैं प्रिंट करूँ तो ये हमें बता देगा कि ये 95th कह सकते हो कैरेक्टर पे है। अभी जो आपके फाइल में 95th कैरेक्टर होगा उसी पे है। फिर आपने यहाँ पे देखा कि भाई अब आपका ये फाइल तो ये जो पॉइंटर है वो आपका बता रहा है 95 पे। अब अगेन मैंने क्या किया, इस पॉइंटर को 0 पे सेट कर दिया, ठीक है। अब जरा फिर इसे ही प्रिंट करके देखें तो यहाँ पे फाइल डॉट टेल अगर मैंने किया और फिर इसे मैं रन करूं तो ये आपको फिर दे रहा है सिंपल 0, यानी कि अब ये फिर पॉइंटर आपका 0 पे आ गया। अब वहाँ से ये क्या कर रहा है, इसको फिर रन करना स्टार्ट करिएगा और फिर उसके बाद इसने फाइल को रीड किया। ओके, एंड नाउ द कह सकते हो फाइनल चीज़ इसमें जो होती है वो होता है क्लोज करना फाइल को। तो अब आपका फाइल भी क्लोज हो गया। ओके, तो एक चीज़ आपने अभी तक देखा कि भाई जब भी आप फाइल को रन कर रहे हो, ठीक है, तो हर बार क्या हो रहा है कि पहले फाइल को ओपन करना पड़ रहा है, फिर फाइल को क्लोज करना पड़ रहा है, राइट। तो ये थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है कि जब भी हम लोग क्या कर रहे हैं कि फ़ाइल को ओपन किए, उसके बाद काम किए, उसके बाद फिर बंद करना पड़ रहा है। तो क्या हो कि हम एक बार में ही फाइल को ओपन करें और जब काम हो जाए तो वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाए। तो वहाँ आता है आपका विथ स्टेटमेंट होता है। तो इंस्टेड ऑफ मैनुअली ओपनिंग एंड क्लोजिंग फाइल्स वी कैन यूज़ विथ स्टेटमेंट और कीवर्ड। ओके, इट ऑटोमेटिकली क्लोजेज द फाइल इवन एरर ऑकर्स। इसका मतलब क्या होता है, अभी देखो। अब मैं अगर इसे हटा दूं, इसे मैं ज़रा कमेंट आउट कर देता हूं एंड अगेन यूजिंग द विथ ओपन, ठीक है, विथ ओपन कीवर्ड कह सकते हो, विथ ओपन कीवर्ड। और यहाँ पे हम सिंपल क्या करेंगे कि मान लो अभी तक हमने ये देखा था कि जो भी हम फाइल को ओपन कर रहे थे मैनुअली उसको क्लोज भी करना पड़ रहा था। लेकिन अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल यहाँ पे हम लिखेंगे विथ और ओपन और यहाँ पे मैंने दे दिया कि भाई जो भी फाइल का नाम था, ठीक है, तो demo.txt हमने रखा था, तो demo.txt। और किस मोड में हमें ओपन करना है, तो रीड मोड में अभी ओपन कर ले रहे हैं। और उसके बाद हम इसमें इसका एलियास देते हैं। एलियास क्या होता है, एक छोटा सा नाम होता है, ठीक है। कोई भी फाइल का हम छोटा सा नाम लेते हैं, जैसे हमने वेरिएबल में फाइल लिया था वैसे ही हम लोग यहाँ पे वेरिएबल में फाइल ले सकते हैं या एफ ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हो। तो मैं अगेन फाइल ही ले रहा हूँ कि आपको समझने में डिफ़िकल्टी ना हो। तो अभी तो मैंने ले लिया फाइल एज फाइल। अब ये क्या करेंगे, ये एक वेरिएबल के रूप में काम करेगा, ठीक है।
और फिर हम क्या कर सकते हैं, सिंपल यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो कंटेंट था उसी को तो हमें रीड करना था, तो कंटेंट नाम का एक वेरिएबल बनाया और फाइल डॉट रीड कर लिया, दैट इज इट, दैट इज इट। अब जरा हम इसे प्रिंट करके देखें कंटेंट को, तो ये हमें सिंपल वो कंटेंट दे देगा जो आपका इसमें पहले से है। ओके, तो ये आपका हो गया कि विथ ओपन से आप सिंपल क्या कर ले रहे हैं कि जो भी चीज़ें हैं इसमें उसको क्या कर ले रहे हैं कि आप पढ़ ले रहे हैं, एंड अगेन रीड करने के बाद आप उस पर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद आप ऑटोमेटिकली वो बंद हो जा रहा है बस। अब उसको अगर आप देखें, इस फाइल को बाहर आप इस्तेमाल करना चाहें, ठीक है, अब अगेन फाइल डॉट रीड में करूँ, ठीक है, फाइल डॉट रीड करूँ तो अगेन देखना ये एरर दे देगा, और यहाँ पे दिया भी है कि वैल्यू एरर दे रहा है कि आईओ ऑपरेशन ऑन क्लोज्ड फाइल। ठीक है, अब आपने बेसिकली क्या कर रहे हो कि एक क्लोज्ड फाइल क्लोज हो चुकी है और आप उस पर आईओ ऑपरेशन करना चाह रहे हो। ठीक है, अब उसके लिए आपको सिंपल क्या करना पड़ेगा, फाइल को फिर ओपन करना पड़ेगा एंड देन अगेन इस पर ये सारी चीज़ें अप्लाई करनी पड़ेंगी। तो ये हो गया आपका विथ स्टेटमेंट। ओके, और अगेन अब एक लास्ट चीज़ बचती है इसमें कि कोई भी फाइल एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है, वो हम लोग कैसे पता कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि चेकिंग वेदर द फाइल, कह सकते हो वेदर एनी फाइल एग्जिस्ट और नॉट। ये कैसे हम पता करेंगे, तो देखो आपके पास होता है एक ओएस मॉड्यूल। ठीक है, तो ओएस मॉड्यूल क्या करता है कि आपके सिस्टम के थ्रू ये बात करता है, पाइथन का जो कोड होता है उससे ये क्या करेगा, सिस्टम के थ्रू बात करेगा। तो इंपोर्ट यहाँ पे ले लिया ओएस, और इफ ओएस डॉट पाथ, और यहाँ पे क्या कर लेंगे एग्जिस्ट। ठीक है, एग्जिस्ट, और अगेन इसमें हम फाइल का पाथ पास कर देंगे। तो क्या है हमारे पास, मान लो डेमो डॉट टी एक्स टी है। ठीक है, डेमो डॉट टी एक्स टी, तो सिंपल ये क्या करेगा, प्रिंट करा लो भैया कि दिस फाइल एग्जिस्ट एंड अगेन एल्स में हम कर लेंगे कि दिस फाइल, प्रिंट करा लेते हैं, दिस फाइल डजेंट एग्जिस्ट, दैट इज इट। ये हो गया। अगर रन करूँ मैं ऐसे तो देखो ये फाइल एग्जिस्ट करती है। अब अगेन मैं कर दूँ कि यहाँ पे डेमो 1 कर लिया, अब यहाँ पे मैं फिर रन करूँ तो दिस फाइल डजेंट एग्जिस्ट। तो ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं पाथ। ठीक है, तो ये हो गया। नाउ अब अगेन अगर हम चाहते हैं कि ओएस के थ्रू ही, या कह सकते हो ओएस मॉड्यूल के थ्रू अगर किसी फाइल को डिलीट करना हुआ, तो सिंपल हम वही काम करेंगे कि यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि भैया ओएस डॉट, अब रिमूव कर लो भैया किसको, कि मान लो डेमो डॉट टी एक्स टी है, इसको हमें रिमूव करना है, तो डेमो डॉट टी एक्स टी कर लिया एंड दैट्स व्हाट, कि यह आपको बेसिकली ये डिलीट करके दे दिया। अब यहाँ पे अगेन मैं देखूँ तो ये यहाँ पे देखो कि रेड आ रहा है, इसका मतलब ये है कि आपका डिलीट हो गया। अब अगेन इसमें मैं कहीं भी चेक करूँ अपने लेफ्ट साइड में फोल्डर में, तो देखो कहीं भी डेमो डॉट टी एक्स टी नहीं दिखा रहा है। तो सिंपल हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो भी ओएस मॉड्यूल होता है इससे हम लोग फाइल्स का पाथ देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि कोई भी फाइल एग्जिस्ट करती है या नहीं, या फाइल्स को डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग करते हैं। ओके, नाउ अब बात करें तो नेक्स्ट टॉपिक था हमारा, वो क्या था, CSV फाइल पे वर्क करना, तो उस पर भी देख लेते हैं ज़रा। ओके, इसे कमेंट आउट कर लेते हैं एंड इसे भी कर लिया ना। अब बात करें तो इंपोर्ट, देखो जब भी हम लोग CSV के लिए काम करते हैं तो लिखते हैं पहले इंपोर्ट CSV एंड अगेन इंपोर्ट CSV। अब मान लो कि अभी तक हमारे पास कोई भी डेटा नहीं है, ठीक है, या कोई भी फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है। ठीक है, तो हम किस मोड में ओपन करेंगे, तो राइट मोड में। हालांकि मैं भी यही अज्यूम कर रहा हूँ कि जो भी आप लोग पढ़ रहे हो उसे आप कॉपी पेन पे नोट भी करते चलो, ताकि बाद में चीज़ें याद रहें आपको। ठीक है, अब चाहते हैं हम कि चलो भैया कि कोई भी CSV फाइल हम बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे डेटा, जो भी CSV फाइल का नाम है वो देते हैं, डेटा डॉट CSV हम कर लेते हैं। अब CSV एक्चुअली होता क्या है, तो उसको बोलते हैं हम लोग
कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़, इसको बोलते हैं बेसिकली कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़। अब अगेन अगर मैं इसको ओपन करूं तो विथ ओपन एज, और यहाँ पे हम दे देते हैं अगेन कि ये आपका रहेगा सिंपल क्या, राइट मोड में। और एक और इसमें चीज़ होती है न्यू लाइन, ठीक है। ये न्यू लाइन क्या करता है इसको भी अभी देखेंगे, लेकिन अभी के लिए देखो कि ये न्यू लाइन होता है। और एज एफ रख लेता हूँ, ठीक है। एज एफ आपको भी पता है एलियास है, ठीक है, जिससे कि हम लोग इसको लेके चलते हैं। तो अगेन अब हम सिंपल क्या करेंगे कि राइट करेंगे, तो राइटर, ठीक है, राइटर नाम का एक वेरिएबल बनाया, ठीक है, राइटर नाम का। और इसमें हम CSV डॉट, यहाँ पर राइटर होता है, ठीक है। जैसे हम लोग फाइल्स में राइट करते थे तो CSV में भी आपका क्या हो रहा था, राइटर हो रहा था। अगेन मैं यहाँ पे चेक करूँ तो देखो CSV राइटर इन पाइथन, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कि CSV मॉड्यूल जो होता है फाइल रीडिंग राइटिंग का, तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा रीडर, CSV रीडर, ओके। और यहाँ पे अगेन CSV कहाँ गया, राइट, हाँ, यहाँ पे देखो CSV राइटर भी आ रहा है, ओके। तो ये बेसिकली यहाँ से हम लोग राइटर ले लेंगे, यहाँ पे CSV राइटर, ठीक है। अब देखो इसको हम लोग कैसे करते हैं, तो यहाँ पे हम CSV राइटर ले लेते हैं और उस पर हमने F रख लिया, ठीक है। कि अगेन यहाँ पे हम सिंपल क्या कर रहे हैं कि एक फ़ाइल हमने ओपन कर लिया CSV डेटा डॉट CSV, ओके, उसको राइट मोड में। एंड देन अगेन हम इस पर क्या कर रहे हैं कि राइटर लगा रहे हैं कि राइट ही कर सकते हैं इस पर, ओके, इस फाइल पे। अब यहाँ पे हम सिंपल क्या करेंगे कि राइटर डॉट, अब यहाँ पे राइट रो देते हैं, यानी कि फर्स्ट रो हमें देना है। तो सिंपल हम क्या करेंगे, इसमें हम जो भी फर्स्ट रो होगी, तो फर्स्ट रो आपका हेडर ही तो होता है या टाइटल बोल सकते हैं। तो फर्स्ट रो हम दे देंगे नेम, ओके। एंड अगेन यहाँ पे हमने दे दिया मान लो कि एज, एंड अगेन यहाँ पे हम दे देते हैं कि ब्रांच, ये हमने दे दिया। नाउ अब अगेन राइटर डॉट राइट रो, ये हमने दे दिया। अब जो सेकंड रो होनी चाहिए हमारी वो क्या होगी कि मान लो यहाँ पे मैं दे दिया विनय, एंड अगेन जो एज है 24 ले लिया। अब अगेन मान लो ब्रांच है CSE मैंने ले लिया, ये हो गया, ओके। तो अब जरा हम इसे रन करके देखें तो देखते हैं कि होता क्या है क्या, ओके। तो सिंपल अगर रन करें इसे तो यहाँ पे अगेन डेटा डॉट CSV अगर देखो तो ये आपका CSV फाइल एक बन गया, क्रिएट हो गया। तो सक्सेसफुली वी हैव क्रिएटेड अ CSV फाइल, ओके। अब CSV फाइल में हमने पहले क्या, पहली रो ऐड कर ली थी नेम एज एंड ब्रांच, एंड अगेन यहाँ पे आ गया विनय 24 एंड CSE, ये आ गया। अब सिंपल हम यहाँ पे सिंपल क्या कर सकते हैं कि अब अभी तक तो हमने ये देखा कि फाइल को कैसे राइट कर सकते हैं, ओके। अब जरा रीड करके देखें तो रीड कैसे किया जाता है। तो सिंपल हम लिखेंगे अगेन विथ ओपन, और इसमें हम पास कर लेते हैं कि भैया डेटा डॉट CSV, ये हमने कर लिया। नाउ अब इसमें हम दे देंगे कि रीड मोड में हमें ओपन करना है, सिंपल एज F, एंड अगेन यहाँ पे हम रीडर कर लेते हैं, एंड यहाँ पे लिख देते हैं CSV डॉट रीडर, ओके, रीडर, एंड इसमें हमने फाइल पास कर ली। नाउ अब प्रिंट कर लेते हैं भैया कि फॉर रो इन रीडर, दैट इज इट, फॉर रो इन रीडर, एंड यहाँ पे हमने रो प्रिंट कर लिया। अब अगेन देखो तो ये आपका फर्स्ट रो आ गया और ये आपका सेकंड रो आ गया। तो ऐसे हम लोग CSV के साथ भी काम कर सकते हैं, ओके। सो टिल नाउ अभी तक हमने इतना पढ़ लिया, ओके। एंड आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई हो, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।